चलिए, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं हर्ष तिवारी आपका बड़ा भाई आपके सामने आ चुका हूँ बहुत ही शानदार आज के सेशन को लेके। तो मेरे सभी छोटे भाई बहन बड़ा जल्दी से जुड़ जाइए, बहुत ही शानदार बहुत ही इंपॉर्टेंट आज की हमारी क्लास होने वाली है। बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा आपको इस प्यारी सी क्लास के अंदर। और हम देखिए बच्चे अंतःस्रावी तंत्र को पढ़ रहे हैं, दैट इज एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, हम अंतःस्रावी तंत्र के बारे में पढ़ रहे हैं। और अंतःस्रावी तंत्र को बच्चे देखिए इंग्लिश में जो कहा जाता है वो है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। हमने बहुत सारे ग्लैंड्स यहाँ पे पढ़ लिए हैं। और आज देखिए बच्चे हम यहाँ पे जिस ग्लैंड को पढ़ने वाले हैं उस ग्लैंड को देखिए बच्चे हमने नाम दिया है थायराइड। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा एग्जामिनेशन के अंदर देखिए बच्चे। तो हमारे सामने यहाँ पे हेडिंग डाल दीजिए जिसका नाम है थायराइड ग्लैंड। और देखिए बच्चे से हिंदी में बोलते हैं थायराइड ग्रंथि। क्या बोलते हैं? थायराइड ग्रंथि बोलते हैं। चलिए देखिए, समझते हैं बहुत बढ़िया तरीके से कि थायराइड ग्लैंड क्या होती है, थायराइड ग्रंथि क्या होती है, और हमारे एग्जामिनेशन में किस तरह से बहुत सारे फैक्ट हैं जो यहाँ से बनेंगे, उन सभी को ज़रा समझिए। ठीक है, चलो तो राम राम साड़ियाँ ने। तो स्टार्ट करते हैं बेटा बहुत ही बड़ी तरीके से। अब बेटा जो कमेंट्स है वो बंद कर देना सबके सब, पढ़ने पे शुरू फोकस कीजिएगा, पढ़ाई पे फोकस कीजिएगा। ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो आपको सीधे सीधे बेटा इस क्लास में मिलने वाले हैं। और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आफ्टर दी क्लास आपके पास बहुत सारी चीज़ होंगी जो आप यहाँ पे देख पाएंगे। ठीक है, मेरे साथ देखिए। अब यहाँ पे थायराइड ग्लैंड क्या है, किस तरह से होती है, इस छोटे से कंसेप्ट को समझना बहुत प्यारा सा कंसेप्ट है। देखिए बच्चे, आपको मैं जो धीरे धीरे बताने वाला हूँ, देखो बच्चे क्या मस्त कंसेप्ट है जो हमारे साथ यहाँ पे चीज़ें डिस्कस करने वाले। देखिए हम लोग सुनो, देखो अगर हम बात करते हैं देखिए इंसान के बारे में, तो ये मान के चलो, देखो बेटा यहाँ पे एक मैंने छोटी सी बालिका है, बालिका छोटी सी नहीं है, बहुत बड़ी बालिका दिखे, सुंदर बालिका है। तो ये सुंदर कन्या देखिए बच्चे मैंने यहाँ पे बना दी है। अब इस सुंदर कन्या के देखिए बेटा बिल्कुल बीचों बीच में यहाँ पर पाए जाने वाली ये जो ग्रंथि है, देखो ये जो ग्लैंड है यहाँ पर हमारे गले में, देखो सामने, तो सामने की तरफ बेटा यहाँ पे पाए जाने वाली ये जो ग्लैंड होती है, इसी ग्लैंड को हमने नाम दिया है कौन सी, यहाँ पे थायराइड। क्या बोलते हैं? थायराइड बोलते हैं। ये तो ये जो आप यहाँ पे देख पाएंगे बच्चे, यहाँ पे पाए जाने वाली जो ग्लैंड है देखिए, तो यहीं पे देखिए बच्चे मिलने वाली ये जो ग्लैंड होती है, इस ग्लैंड को ही हमने नाम दिया है कौन सी ग्लैंड, देखिए बच्चे थायराइड। क्या बोलते हैं? थायराइड बोलते हैं। देखो ये, तो ये हमारे शरीर के अंदर पाए जाने वाली ग्लैंड है और इसको ही देखिए बच्चे क्या बोलते हैं? थायराइड ग्लैंड बोलते हैं। तो पहला मुद्दा क्लियर हो गया कि थायराइड कहाँ पे पाई जाती है। तो बेटा ये मिलती है कहाँ पे? गर्दन के अंदर। पहला मुद्दा ये है। दूसरा मुद्दा ये बनता है कि ये हमारे शरीर के अंदर सबसे छोटी सबसे बड़ी, देखिए तो ये हमारे शरीर के अंदर बेटा लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। कैसे? यहाँ पे लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। इसका मतलब ये है कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी जो अंतःस्रावी ग्रंथि की मैं बात करता हूं, तो ये हमारे शरीर के अंदर यहाँ पे क्यों फेमस है कि बच्चे देखिए, तो ये सबसे बड़ी, क्या देखिए बच्चे, सबसे बड़ी अंतः स्रावी ग्रंथि है। क्या यहाँ पे सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड बेटा कौन सी यहाँ पे? थायराइड होती है। पहला मुद्दा ये हो गया। अब मुद्दा ये बनता है सर देखिए थायराइड के बारे में बहुत सारे फैक्ट हैं जो इस एग्जामिनेशन में सीधे सीधे पूछेंगे। चलो मैं एक एक करके आपको सारी सारी बातें बहुत डिटेल से बताता हूँ, बहुत अच्छी तरीके से बताता हूँ, और एग्जामिनेशन में कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं उनको हम जरा समझेंगे। ठीक है, चलो ठीक है, क्लियर? देखिए बेटा सारी बातें देखो। अब हम देखिए जब बात करते हैं इन सबके फैक्ट के बारे में, तो यहाँ पे कैसे काम करता है, किस तरह से काम करता है, इनको देखिए बच्चे। तो सबसे पहले देखिए बेटा क्वेश्चन बनता है कि सर थायराइड की यहाँ पे खोज है किसके द्वारा की जा रही। देखिए तो पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि सर थायराइड की यहाँ पे खोज किसने की है। बेटा देखो ध्यान से, सॉरी, देखिए बच्चे, तो सबसे पहले देखिए बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि थायराइड की बेटा जो खोज थी, जो यहाँ पे डिस्कवरी है, वो किसके द्वारा की गई है। पहला मुद्दा ये बनेगा। दूसरा देखिए बेटा क्वेश्चन बनता है कि सर इसका जो भार होता है, देखिए बच्चे भार का देखिए बेटा मतलब होता है कि सर इसका जो वेट है वो यहाँ पे कितना होता है। फिर हम देखिए जब बात करते हैं यहाँ पे टोटल कितनी पाई जाती है, क्वेश्चन ये बनेगा। छोटा सा पॉइंट देखिए, छोटा सा क्वेश्चन बनता है टोटल कितनी मिलती है। और हम जब बात करते हैं लोकेशन के बारे में कि ये कहाँ पर लोकेट होती है, कहाँ पर पाई जाती है, तो हमें चार चीज़ें हैं जो यहाँ पे समझनी है। और ये चार चीज़ें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको एग्जामिनेशन में सीधी सीधी की पूछेंगी। चलो पहला हम देखिए जब बात करते हैं खोज यहाँ पे किसके द्वारा की जा रही है,
तो बेटा देखिए यहाँ पे खोज करने वाले जो व्यक्ति थे बेटा वो थे फेडरिक, कौन थे यहाँ पे, फेडरिक विलियम। तो ये छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है कि यहाँ पे किसके द्वारा देखिए खोज है जो की जा रही है। तो यहाँ पे इसके बारे में बेटा सबसे पहले बताने वाले जो व्यक्ति थे वो कौन थे, फेडरिक विलियम थे। तो फेडरिक विलियम हु इज द साइंटिस्ट जिन्होंने सबसे पहले बताया कि हाँ हमारे शरीर के अंदर यहाँ पे एक ग्रंथि पाई जाती है जिसे हम क्या बोलते हैं, थायराइड ग्लैंड बोलते हैं, और ये कहाँ पे मिलती है, गले में पाई जाती है। अब क्वेश्चन बनता है सर इसका वेट कितना होता है, देखिए तो बेटा इसकी हम जब वेट की बात करते हैं तो इसका जो वेट होता है वो 25 से लेके यहाँ पे 40 ग्राम्स के आसपास पाया जाता है। टोटल कितनी होती है बेटा, तो टोटल एक होती है। लेकिन हम जब बात करते हैं तो टोटल तो एक ही है, मतलब एक ही ग्रंथि होती है, लेकिन ये दो पार्ट्स में आपको नजर आएगी। अब देखो ध्यान से, ये जो थायराइड ग्लैंड है ना बच्चे, कुछ आपको इस तरह से ही फील होता है, देखिए इस तरह से यहाँ पे ग्रंथि आपको नजर आने वाली है। ये है तो एक ही ग्रंथि, देखो ध्यान से बच्चे, है तो एक ही ग्रंथि, लेकिन आपको इस तरह से फील होती है। तो आप ये नोटिस कर पाएंगे कि थायराइड ग्लैंड को बीच में एक पार्ट है जो जोड़ता हुआ नजर आएगा, देखो ये। तो आपको ऐसा लगेगा कि बीच में ये जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट है ये इसे जोड़ रहा है, किसे जोड़ रहा है, दो को आपस में जोड़ता है, लेकिन होता बेटा एक ही है। अब इस छोटे से पार्ट को क्या बोलते हैं, तो इस छोटे से बेटा पार्ट को बोलते हैं इस्थेमस। तो ये छोटा सा क्वेश्चन देखिए बनेगा कि इस छोटे से पार्ट को हम क्या बोलते हैं, तो इस छोटे से बेटा हिस्से को हम बोलते हैं इस्थेमस, क्या बोलते हैं, इस्थेमस बोलते हैं, गलती मत करना। तो इसको देखिए बच्चे क्या कहा जाता है, इस्थेमस कहते हैं। वैसे बताऊं कि इस्थेमस एक तरह का ज्योग्राफी वाला शब्द है जिसका यूज हम ज्योग्राफी में ज्यादा करते हैं। ये भी क्वेश्चन आपसे सीधी सीधी एग्जामिनेशन में बन सकता है। लोकेशन कहाँ मिलती है देखिए बच्चे, तो ये पाई जाती है मानव के गले में। कहाँ मिलती है देखिए, तो ये मिलती है हमारे गले के अंदर मिलती है, और गले के अंदर यहाँ पे पाए जाने वाली ये ग्रंथि है तो मिलती है इन दी नेक। कहाँ मिलती है, नेक में मिलती है। ये छोटा सा पॉइंट यहाँ पे समझिए, ठीक है। चलो क्लियर है सारी बातें, बहुत बढ़िया। अब देखो ध्यान से बच्चे, छोटा सा पॉइंट देखो, इसी के पीछे हम जब जाएंगे थायराइड के पीछे, तो थायराइड के पीछे आपको बेटा यहाँ पे देखो ग्रंथि मिलने वाली है, ग्लैंड मिलने वाली है। ये थायराइड के आगे है, थायराइड के पीछे की तरफ है। तो बेटा ये जो ग्लैंड यहाँ पे पाया जाता है ये मिलता है कहाँ पर, थायराइड के पीछे वाले पार्ट में, ऑन दी बैक साइड। कहाँ पे देखिए, बैक साइड। और बैक साइड में मिलने वाली ये जो ग्लैंड होती है, ये जो ग्लैंड यहाँ पे पाई जाती है, इस ग्लैंड को ना साथियों हमने यहाँ पे नाम दिया है जिसे बोलते हैं पैराथायरॉयड। क्या बोलते हैं, पैराथायरॉयड बोलते हैं। देखो तो इस ग्लैंड को हमने हिंदी में जो नाम दिया है वो बेटा देखिए नाम दिया है परा अवटु ग्रंथि। क्या बोलते हैं, परा अवटु ग्रंथि बोलते हैं। अब ये बताओ कि ये परा अवटु ग्रंथि कहाँ पे मिलेगी, तो बेटा ये इसके देखिए सामने मिलती है, बैक साइड में मिलती है। तो ये मिलती है बच्चे इसके यहाँ पे बैक साइड में। कहाँ पे मिलती है, बैक साइड में मिलती है। मतलब ये जो ग्लैंड पाई जाती है ये मिलती है फ्रॉम दी बैक साइड। चलो तो ये छोटा सा पॉइंट यहाँ पे समझिएगा, और बताइए मुझे कमेंट के अंदर कि यहाँ तक की बातें चमकी हैं कि नहीं चमकी हैं, जल्दी बताओ। क्या इतनी छोटी सी बातें क्लियर हो गई हैं? अभी मैं आपको इसमें और भी बहुत सारी बातें एक्स्ट्रा बताने वाला हूँ, टेंशन ना लो, ठीक है। जल्दी बताओ मुझे कमेंट के अंदर, सबके सब कमेंट करो, बताओ। बेटा देखो कुछ क्लासेस के अंदर हैंड रिटन पीडीएफ नहीं मिल पाएगी आपको, है ना, क्योंकि मैं आपको पहले क्लिक करूँ बेटा, जहाँ पे मैं सेव करता जा रहा हूँ वहाँ पे मिलती जाएगी। मैंने स्टार्टिंग में बेटा सेव नहीं कर पाई थी, तो अब मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं दोबारा से वो सब चीज़ें बता दूँ, है ना। तो बेटा इस पॉइंट को समझो ध्यान से कि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको हैंड रिटन पीडीएफ मिल जाए हर चीज़ की, लेकिन कुछ क्लासेस की नहीं मिल पाएगी। हाँ लेकिन ये श्योर है कि यहाँ से जितनी भी क्लासेस जा रही हैं उन सबकी मिलेगी। बेटा देखो ये सेव करने के ऊपर होता है, कभी कभी यहाँ पर लाइट चली जाए बीच में, हम सेव नहीं कर पाते तो कैसे कर देंगे। अब इसमें मेरा कोई फॉल्ट तो है नहीं, अब मैं पढ़ा रहा हूँ ये सब चीज़ें मान के चलो, और गलती से लाइट चली जाए, हमारा सिस्टम बेटा फेल हो जाए, तो सिस्टम के अंदर ही नहीं है तो मैं कैसे कर दूंगा। लॉजिक सी बात है ये तो ऐसा नहीं है कि अगर नहीं मिल पा रही बेटा तो मैं कोशिश कर रहा हूँ उसका दूसरा अल्टरनेटिव देने की, लेकिन जो आप चीज़ बोल रहे हैं वो कोशिश में हो सकती है, वो प्रॉपर नहीं हो सकती। चलो जल्दी बताओ बेटा सबके सब, कमेंट करो यार, तुम लोग पहले बताते नहीं हो जल्दी से। ठीक है, चलिए देखिए ध्यान से। अब हम देखिए जब बात करते हैं तो छोटे से पॉइंट हैं, जरा समझ देखिए। अब हम देखिए यहाँ पे फ्रेडरिक विलियम ने बेटा मुख्य खोज की है, लेकिन यहाँ पर अक्सर एक छोटा सा नाम आपसे और पूछते हैं देखिए। और बेटा यहाँ पे देखिए जो दूसरा नाम है उनका नाम है जियो फेड्री। क्या नाम है, जियो फेड्री है।
तो ये भी क्वेश्चन देखिए बन सकता है। अगर ऑप्शन में क्वेश्चन देखिए पूछ लिया जाए कि जियो फैक्ट्री ने किसकी खोज की थी, तो बेटा जियो फैक्ट्री भी किसकी खोज से संबंधित है, तो आंसर आपसे क्वेश्चन बनेंगे। तो आंसर है बेटा यहाँ पे देखिए डिस्कवरी से, ठीक है, मतलब किसकी डिस्कवरी से बेटा, तो आंसर यहाँ पे थायराइड की डिस्कवरी से। लेकिन मेन कौन है, तो आंसर है फ्रेडरिक विलियम है। ये फैक्ट आप यहाँ पे समझ चुके हैं। देखिए अब बेटा बाद में कमेंट करेंगे, ठीक है, छोटा छोटा पॉइंट यहाँ पे समझिएगा अच्छी तरीके से। देखो ध्यान से चलो, अब मैं आपको एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट है जो यहाँ पे समझाता हूँ, ये आप समझ जाओगे कि एक्चुअल में काम करता क्या है और कैसे वर्क करता है, क्या निकालता है, किस तरह से निकालता है, और इसके निकलने से मतलब इसके हार्मोन्स के निकलने से क्या चीज़ें हैं जो हो जाती हैं। देखो आप यहाँ पे देख पाएंगे बच्चे, छोटा सा पॉइंट को बहुत ही अच्छी तरीके से मैं एक बहुत अच्छी तरीके से, कि बच्चे देखो यहाँ पे सारी सारी बातें समझा रहा हूँ। देखिए ये हमारे शरीर के अंदर यहाँ पे बहुत सारे ग्लैंड्स मिलने वाले, देखिए ये, ठीक है, और ये जो छोटा सा देखिए हार्मोन है, ये हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस छोटे से हार्मोन को देखिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है जो आपको यहाँ पे देखिए मिलेगा। आप इसको अच्छी तरह से नोटिस कर पाएंगे। देखिए ये क्या बना दिया सर आपने, अजीब सा लग रहा है कुछ दिखने में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं बताता। देखिए ये आप यहाँ पे देख पाएंगे इसको, ठीक है। अभी रुक जाओ, मैं सारी सारी चीज़ें तुम्हें क्लियर कर देता हूँ, क्या बनाया मैंने क्या नहीं बनाया, डोंट वरी। देखिए अब यहाँ पे जो मैंने डायग्राम बनाया है ना, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इनको देखिए बच्चे ध्यान से सुनो। तो ये हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे पार्ट्स हैं जो मैंने बना दिए। देखिए अब ये पार्ट्स क्या क्या बना है, इनको देखो बच्चे, क्या क्या पार्ट्स बने हैं सुनो। सबसे पहला देखिए बच्चे, यहाँ पे मिलने वाला जो पार्ट है इसे बोलते हैं हाइपोथैलेमस। देखो ये, तो यहाँ पर आपको एक पार्ट मिलेगा और इस पार्ट को देखिए बच्चे क्या बोलते हैं, हाइपोथैलेमस बोलते हैं। और ये देखिए बच्चे हमारे शरीर के अंदर यहाँ पे पाए जाने वाली ग्लैंड है, और इसको देखिए बच्चे हमने नाम दिया है पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं। और पिट्यूटरी ग्लैंड को बेटा हिंदी में एक नाम दिया जाता है जिसे बोलते हैं पीयूष ग्रंथि। क्या बोलते हैं, पीयूष ग्रंथि बोलते हैं। लॉजिक क्लियर है सारी बातें। चलो भैया देखो, फिर हमारे शरीर के नीचे यहाँ पे देखिए बेटा पाए जाने वाली ये जो ग्लैंड होती है इसको हम बोलते हैं थायराइड ग्लैंड। क्या बोलते हैं, थायराइड ग्लैंड बोलते हैं। लॉजिक क्लियर है, चलो इतनी बात क्लियर है। अब देखो पीयूष ग्रंथि की जब मैं बात करता हूँ बेटा पिट्यूटरी ग्लैंड की, देखो तो पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन है जो यहाँ से निकलता है। देखो यहाँ से हार्मोन निकलेगा, और बेटा ये जो हार्मोन होता है इसे एक्टिव करता है। अब मुद्दा ये बनता है सर कौन सा हार्मोन निकलता है, कैसा हार्मोन निकलता है, इसको दिखाइए। तो बेटा पिट्यूटरी ग्लैंड से यहाँ पे एक हार्मोन है जो निकलेगा, और इसके एक्टिव होने से देखिए बच्चे यहाँ पे दो हार्मोन्स हैं जो निकलने वाले। देखिए ध्यान से, यहाँ पे दो हार्मोन्स हैं जिनका फॉर्मेशन हो जाता है। देखिए ये बात को जरा समझिए, छोटा सा पॉइंट है। देखिए अब यहाँ पे निकलने वाला जो हार्मोन है, इस हार्मोन को क्या कहा जाता है, तो बेटा इस हार्मोन को हमने नाम दिया है और इसे हम बोलते हैं TSH। क्या बोलते हैं, TSH बोलते हैं। देखो ये, तो ये छोटा सा क्वेश्चन बनता है कि यहाँ, एक सेकेंड, कि हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से यहाँ पे पीयूष ग्रंथि के द्वारा यहाँ पे निकलने वाला बेटा हार्मोन बता दीजिए कौन सा हार्मोन है, तो कौन सा है, TSH है। और TSH के एक्टिव होने से देखिए जो दो हार्मोन्स हैं जो निकलने वाले हैं, तो पहला है T3 और दूसरा कौन सा है, T4। ये इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई है, जल्दी बताओ। देखो तो आप यहाँ पे देख पाएंगे बहुत ही अच्छी तरीके से कि हमारे शरीर के अंदर बेटा दो हार्मोन्स हैं जो यहाँ पे निकले हैं। तो पहला कौन सा देखिए यहाँ पे TSH है या STH है, TSH है, और दूसरा देखिए बच्चे कौन सा है, T3 और T4 है। अभी निकलते कैसे, छोटे छोटे बात को जरा समझना। देखो हमारी जो बेटा पीयूष ग्रंथि होती है ना, ये बहुत ज़्यादा इनएक्टिव रहती है, मतलब हमारी जो थायराइड ग्रंथि ये इनएक्टिव रहती है। अब थायराइड ग्रंथि को एक्टिव करने का जो काम है वो कौन करती है, पीयूष ग्रंथि करती है। तो हमारे शरीर के अंदर हाइपोथैलेमस में एक हार्मोन बनता है जिसे बोलते हैं TSH, और TSH जब जाएगा पीयूष ग्रंथि से बेटा ये एक्टिव करता है किसे, थायराइड ग्लैंड को एक्टिव करता है। तो यहाँ पे मुद्दा बनता है सर ये TSH क्या होता है कि बच्चे, तो TSH का यहाँ पे जो फुल फॉर्म है वो है थायराइड स्टिमुलेटिंग, क्या नाम है देखिए, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। देखो तो इसका जो मतलब होता है बेटा वो होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। बेटा स्टिमुलेट का मतलब होता है एक्टिव करना, मतलब उसे यहाँ पे सक्रिय करना, समझिए छोटा सा पॉइंट। तो ये क्वेश्चन बनेगा आपसे कि यहाँ पे निकलने वाला हार्मोन कौन सा है, TSH है। इसका मतलब ये है कि हमारे शरीर के अंदर जो थायराइड ग्रंथि पाई जाती है उसे एक्टिव कौन करती है, तो बेटा एक्टिव करती है हमारे शरीर के थ्रू पीयूष ग्रंथि के द्वारा। आप देख पाएंगे कि जो पीयूष ग्रंथि होती है वो हमारे शरीर के अंदर TSH के थ्रू यहाँ पे थायराइड को एक्टिव करेगी। अब थायराइड को एक्टिव करने का मतलब होता है कि हमारे थायराइड ग्रंथि पे उसका कंट्रोल है, तभी तो बोलते हैं कि कौन सी ग्रंथि को बेटा मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो मास्टर ग्रंथि किसे बोलते हैं, तो आंसर है यहाँ पे
थायराइड ग्रंथि को बोलते हैं, ये पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलते हैं। तो आंसर है पिट्यूटरी ग्लैंड को। किसे बोलते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलते हैं। क्या है? छोटी सी बात यहाँ पे क्लियर है? जल्दी बताओ सबके सब, गलती मत करना, पहले बताना। देखो बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है, सुनो। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि इसे क्या बोलते हैं, तो आंसर है टीएसएच बोलते हैं। देखो अब यहाँ पर हमारी जब थायराइड ग्लैंड बेटा एक्टिव हो जाती है, एक्टिव मतलब जब ये देखिए बेटा सक्रिय हो जाएगी, तो इसके सक्रिय होने से यहाँ पे बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं। लेकिन इन सभी हार्मोन्स में से दो हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला कौन सा? T3 और दूसरा कौन सा? T4। देखो अब मैं सबसे पहले बेटा T3 पे आता हूँ। देखिए T3 पे आता हूँ, जरा समझो। तो हमारा देखिए जो पहला हार्मोन यहाँ पे निकलता है, इसे क्या बोलते हैं? ये एग्जामिनेशन में सीधी सीधी बेटा देखिए क्वेश्चन बनेगा। देखिए तो इस T3 हार्मोन को देखिए बेटा हमने नाम दिया है यहाँ पे कौन सा? तो आंसर है ट्राई। इसे देखिए बेटा बोलते हैं ट्राई आयोडो। मैं लिख देता हूं देखिए बच्चे। तो इस हार्मोन को हमने बेटा देखिए नाम दिया है ट्राई आयोडो थायरोक्सिन। क्या बोलते हैं? ट्राई आयोडो थायरोक्सिन बोलते हैं। लॉजिकली है सारी बातें, देखो जल्दी तक, बहुत बढ़िया। इसी तरह से कि बच्चे हम जब बात करते हैं इस वाले हार्मोन को हमने क्या नाम दिया है? तो इस वाले हार्मोन को देखिए बच्चे हमने नाम दिया है टेट्रा। देखो ध्यान से, तो इसको देखिए बेटा हम बोलते हैं टेट्रा। क्या बोलते हैं? टेट्रा। तो ये जो इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेगा कि यहाँ पे निकलने वाला हार्मोन देखिए बच्चे कौन सा है, सुनो। तो यहाँ पे निकलने वाला देखिए बेटा हार्मोन है जिसे बोलते हैं ट्राई आयोडोथायरोक्सिन, और यहाँ पे देखिए बच्चे कौन सा है? टेट्रा आयोडोथायरोक्सिन है। और इन दोनों हार्मोन्स को एक साथ क्या कहते हैं? तो इन दोनों हार्मोन्स को बेटा एक साथ यहाँ पे कहा जाता है थायरोक्सिन। क्या बोलते हैं? थायरोक्सिन। देखो तो ये इन दोनों हार्मोन्स को एक साथ यहाँ पे क्या बोलते हैं देखिए बच्चे? तो एक साथ यहाँ पे बोलते हैं थायरोक्सिन। क्या बोलते हैं? थायरोक्सिन बोलते हैं। तो ये छोटा सा क्वेश्चन बनेगा कि ये दोनों हार्मोन्स हैं, कौन से हार्मोन्स? T3 और T4। तो T3 और T4 को एक साथ क्या कहा जाता है? तो इनको एक साथ प्लस करके अगर मैं बात करूं तो एक साथ बच्चे क्या बोलते हैं? थायरोक्सिन बोलते हैं। इसका मतलब क्या है? देखिए बच्चे ध्यान से, इसका मतलब ये है कि हमारी थायराइड ग्लैंड से निकलने वाला जो मेन हार्मोन है वो कौन सा है? थायरोक्सिन है। और थायरोक्सिन की अगर मैं बात करता हूँ तो ये दो से बनता है, T3 से और T4 से। तो देखो बेटा मैं बार बार यहाँ पे टेट्रा आयोडोथायरोक्सिन और ट्राई आयोडोथायरोक्सिन नहीं लिखूंगा, मैं सिंपल सी भाषा में T3 प्लस T4 कर दूंगा। लॉजिक क्लियर है सारी बातें? अब बताओ जल्दी से, यहाँ तक का सारा कंसेप्ट चमका है कि नहीं चमका? कि कहाँ पर थायराइड होती है, क्यों निकलती है, क्या होती है, सबसे छोटी सबसे बड़ी है, पर F2 क्या है? जल्दी बताओ सबके सब मुझे कमेंट के अंदर कि यहाँ तक की बातें पूरी क्लियर है कि नहीं है। बस ये दिखा बता दो मुझे कमेंट में कि ये बातें क्लियर है कि नहीं है। बेटा सवाल लास्ट में, ठीक है? सवाल लास्ट में करना, या बता दो कर लो बीच में, अगर लगता है मुझे रिलेवेंट होगा इस टॉपिक से तो मैं बता दूंगा, नहीं तो मैं छोड़ दूंगा। सवाल कर सकते हो, अगर लगता है मुझे कि इस टॉपिक के रिलेवेंट है तो मैं अभी बता दूंगा, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं छोड़ दूंगा इसको, ठीक है? चलो क्या बात है, चमक गई सारी बातें। तुम लोग कमेंट तो बढ़िया बढ़िया कर देते हो यार, क्लियर है क्लियर है क्लियर है, पता नहीं। अच्छा एक चीज मैं बताऊं पर्सनली, तो मैं छोटा सा पॉइंट बता रहा हूँ, बहुत बढ़िया। देखिए बेटा मैं कहने को ऑफलाइन का टीचर हूँ, मैंने ऑफलाइन बहुत ज़्यादा पढ़ा है, मतलब मैं जहाँ पे पढ़ाता हूँ या जिन बच्चों को मैंने बेसिकली पढ़ाया, देखिए बच्चे वो ऑफलाइन के, तो देखिए मैं झूठ नहीं कह रहा आपसे, मैंने ऑफलाइन का भी ये कॉन्सेप्ट दिए नहीं है, मतलब समझ लो। ऑनलाइन का पढ़ाने का एक अलग मज़ा है, नो डाउट, मैं ये मानता हूँ कि ऑनलाइन आपको ज़्यादा अच्छा कंटेंट मिल सकता है और कम समय में मिल सकता है। क्योंकि अगर मैं ये सब चीज़ें ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ाने बैठ जाता ना, इतना सारा कंटेंट पढ़ाने के लिए, तो आधा समय मेरा ये जाता, बच्चे शांत हो जाओ, पढ़ लो, नालायको, ओ भैया इधर पढ़ो, देखो ध्यान से, ये चला जाता। लेकिन यहाँ का मज़ा अलग है, डिजिटल बोर्ड मिल जाए। वैसे मुझे लगता है कि मैं डिजिटल बोर्ड का सही यूज़ कर लेता हूँ, मतलब जैसे ही मेरे को कलाकारी अपनी फील हो रही है, ठीक है। चलो देखो बेटा सुनो, ऐसा है कि हमारी एक्टिविटी से हार्मोन एक्टिवेट नहीं होते हैं। हार्मोन्स की बेटा एक्टिवेट होने के पीछे बहुत सारे रीजन होते हैं, समझो। खाना खाना, भूख लगना, ये हार्मोन्स कारण नहीं होता, ये हमारे फिजिकल नीड्स होती हैं। हार्मोन्स बेटा हमारे शरीर के अंदर एकदम से असर नहीं करते हैं, धीरे धीरे असर करते हैं, समझ लो। वो गाना सुना तुमने, देखा जो तुझे यार दिल में बजा गिटार, बेटा ये गिटार अभी से नहीं बज रहा, ये गिटार बेटा बज रहा है काफी लंबे समय से, लेकिन अब एक्टिवेट होना शुरू हो गया है। तो ये हमारे शरीर के अंदर हार्मोनल बदलाव है जो समय के बाद ही होते हैं।
जैसे बोलते हैं कि मैच्योरिटी आ जाती है। बेटा मैच्योरिटी का मतलब होता है, छोटा सा पॉइंट, कि अब तुम्हारे सारे के सारे हार्मोन्स निकल चुके हैं, अब निकलने की कुछ बचा नहीं है। तो जब तुम्हारे हार्मोन्स निकलना बंद हो जाते हैं तो बोलते हैं मैच्योर हो गए हम लोग, अब हम समझदार हो गए हैं। समझ रहे हो जो मैं कह रहा हूँ? कई लोग हैं जो मैच्योर नहीं हो पाते, उनके हार्मोन्स अभी भी निकल रहे हैं। चलो भैया आ जाओ, ये सारी की सारी बातें समझ गए, छोटा सा पॉइंट है। देखो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इसमें समझेंगे आगे कि कैसे T3 होता है, कैसे T4 होता है, और कैसे T3 T4 हमारे लिए काम करती है, कैसे T3 T4 की बेटा कमी से यहाँ पे बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। ये फैक्ट आप यहाँ पे समझिएगा, बहुत ही बढ़िया। देखिए अब से किसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, किसकी वैल्यू कम होती है, देखो छोटा सा पॉइंट है। अगर मैं थायरोक्सिन की बात करता हूँ, देखिए बच्चे, तो थायरोक्सिन में आप जानते हैं कि दोनों हार्मोन्स मिलते हैं, ट्राई आयोडोथायरोक्सिन भी है और टेट्रा आयोडोथायरोक्सिन भी है। अगर मैं देखिए टेट्रा की बात करता हूँ, सॉरी ट्राई की बात करता हूँ, तो ये 10% है। मतलब थायरोक्सिन में सबसे ज्यादा मिलता है कौन सा, T3 या T4? T4 मिलता है। तो आप ये मान के चलना कि थायरोक्सिन हार्मोन के अंदर 90% ऑफ दी हार्मोन कैसे बनता है बेटा, देखिए तो 90% से ज्यादा जो हार्मोन का फॉर्मेशन होता है ये होता है T4 के द्वारा। और हम जब बात करते हैं T3 कितना बनता है, मात्र 10% बनता है। तो दोनों हार्मोन अलग हैं। तो 10% T3 और 90% T4, ये दोनों मिलकर यहाँ पे थायरोक्सिन हार्मोन का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, ये फैक्ट आप समझ गए। अब देखिए अब मुद्दा ये बनता है कि इससे कंडीशन बनती है। इससे क्या कंडीशन बनती है, देखिए दो कंडीशन बनती है। देखिए अब हम जब बात करेंगे तो दो कंडीशन कैसे बनेगी थायरोक्सिन से, एक होती है एक होती है बेटा यहाँ पे हाइपरथायरॉयडिज्म, एक होती है यहाँ पे हाइपोथायरॉयडिज्म। अब इस पे समझते हैं क्या मस्त कंडीशन है। देखो बेटा बहुत ही बढ़िया कंडीशन है, आपको मैं सारी सारी बातें बताता हूँ। देखिए सबसे पहले हम चलते हैं थायराइड ग्लैंड, किस पर, थायरोक्सिन पर। देखिए तो अब हमारे सामने देखिए बच्चे यहाँ पर एक हार्मोन आने वाला है, और यहाँ पर देखिए बच्चे आने वाला जो हार्मोन है, इस हार्मोन को देखिए बेटा मैंने नाम दिया है थायरोक्सिन। क्या बोलते हैं, थायरोक्सिन बोलते हैं। देखो थायरोक्सिन, थायरोक्सिन कैसे बनेगा, इसे हिंदी में देखिए बच्चे हम क्या बोलते हैं, देखिए थायरोक्सिन। क्या बोलते हैं, थायरोक्सिन बोलते हैं। देखिए तो यहाँ पे जो आने वाला हार्मोन है वो कौन सा, थायरोक्सिन है। बोलो हाँ या ना। और थायरोक्सिन देखिए बेटा किससे बनता है, तो ये बनता है 10% T3 से प्लस 90% यहाँ पे किससे, T4 से। ऐसे तो बनता है, मैं बताया अभी आपको। देखो तो ये हमारे सामने देखिए बहुत ही फेमस हार्मोन है, कौन सा, थायरोक्सिन। अब देखो थायरोक्सिन से दो कंडीशन बनती है, सुन लो बेटा सबके सब, बहुत बढ़िया कंडीशन देखिए बनेगी, बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे होने वाली है। देखिए तो जब यहाँ पे से दो कंडीशन बनती हैं, और मैं दोनों कंडीशंस को बहुत अच्छी तरह से देखिए बताता हूँ, बहुत ही बढ़िया कंडीशन से देखिए बताता हूँ, सुनो। तो यहाँ पे बनने वाली जो पहली कंडीशन है बेटा उसे बोलते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। क्या बोलते हैं, हाइपरथायरॉयडिज्म बोलते हैं। देखिए तो यहाँ पर होने वाली जो पहली कंडीशन है, इस कंडीशन को यहाँ पर देखिए बच्चे बोलते हैं हाइपर थायरोडिज्म। क्या बोलते हैं, हाइपर थायरोडिज्म बोलते हैं। और इसे हिंदी में देखिए बच्चे हम बोलते हैं हाइपर थायरोडिज्म। क्या यहाँ पे, हाइपोथायरोडिज्म। क्या देखिए, हाइपोथायरोडिज्म है। देखिए लॉजिक क्लियर है, बहुत बढ़िया। दूसरी कंडीशन देखिए बेटा यहां पे बनती है हाइपो। क्या बनती है, हाइपो थायरोडिज्म है। इसे हिंदी में देखिए बच्चे हम क्या बोलते हैं, तो आंसर है हाइपो थायरोडिज्म। चलो अब इस फैक्ट को जरा समझते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आने वाला, मजेदार फैक्ट है भैया, बहुत प्यारा कंसेप्ट है ये। और यहां से हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे, और यहीं से देखिए बच्चे आपके मैं बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं सबके सब यहाँ पे चमका दूंगा एग्जामिनेशन में। सीधी सीधी क्वेश्चन है जो यहाँ से बनते हैं, ठीक है। चलो बेटा देखो, तुम अगर मेरे ख्याल से पहली बार क्लासेस में बेटा बैठे हो, पिंको विंकू है ना, तो तुम्हें पता नहीं है भी क्या हार्मोन्स चल रहा है। पहले क्लासेस को देख लो बेटा, उसके बाद मैं सब बातचीत करता हूँ, ठीक है। क्योंकि अभी शायद समझे नहीं कि तबीयत हमेशा बेटा खराब यहाँ पे हार्मोन से नहीं होती है। हार्मोन्स नेसेसरी होते हैं, नो डाउट, बीमारी देते हैं, मैं आपको बताऊंगा डोट सारी बातें। अब पहले यहाँ पे देखो, बहुत बढ़िया बढ़िया कंसेप्ट है। देखिए मैंने ये बता देखिए कि थायरोडिज्म से बेटा दो कंडीशन बनती है। पहली कौन सी की हाइपर थायरोडिज्म है बेटा, दूसरी कौन सी है, हाइपर थायरोडिज्म होती है। इसका मतलब क्या देखिए कि जब हमारे शरीर के अंदर, सुनो सुनो देखो बेटा ध्यान से, तो जब हमारे शरीर के अंदर T3 और T4 देखिए बेटा सुनो, तो जब ये हमारे शरीर में ज़्यादा निकलते हैं तो इससे कौन सी कंडीशन है, हाइपर थायरोडिज्म की होती है।
और जब हमारे शरीर के अंदर देखिए बेटा T3 और T4 यहाँ पे बहुत ही कम निकलते हैं, T4 और देखिए बेटा बहुत ही कम निकलते हैं, तो इससे बीमारी कौन सी होती है बेटा? तो आंसर है हाइपोथायरॉयडिज्म की होती है। तो आप ये साफ साफ समझ सकते हैं कि जब T3 T4 मतलब थायरोक्सिन, सिंपल सी बात है। तो जब T3 T4 ज्यादा निकलते हैं तो हाइपरथायरॉयडिज्म होता है, और जब ये कम निकलते हैं तो बेटा कब होती है? हाइपोथायरॉयडिज्म होती है। अब जरा कंसेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं, मैं बताना क्या चाहता हूं। देखो बेटा सुनो, छोटा सा पॉइंट है, ये बताओ मुझे कि T3 T4 कब निकलेंगे ज्यादा? देखो ये कब निकलेंगे ज्यादा? सुनो, ये ज्यादा तब निकलेंगे जब हमारी थायराइड ग्रंथि ज्यादा एक्टिव हो जाएगी, सिंपल सी बात है। अब थायराइड ग्रंथि की ज्यादा एक्टिव कब होगी? जब TSH कम निकलेगा, ज्यादा निकलेगा, ज्यादा निकलेगा। THS ज्यादा कम निकलेगा जब हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड ज्यादा एक्टिव होगी। इसका मतलब यह है कि जब इंसान के शरीर में पिट्यूटरी ग्लैंड भी ज्यादा निकलती है, ज्यादा हार्मोन्स निकालती है, सुनना जो मैं कह रहा हूं, जब इंसान के शरीर में पिट्यूटरी ग्लैंड ज्यादा हार्मोन्स का स्रावन करती है, ज्यादा हार्मोन्स निकालती है, तो इससे THS भी ज्यादा निकलेगा। TSH के ज्यादा निकलने से हमारी थायराइड ग्रंथि ज्यादा एक्टिव हो जाएगी, और ज्यादा एक्टिव होने से T3 T4 भी क्या निकलेंगे? ज्यादा निकलेंगे। तो क्या आप इसे समझ सकते हैं कि इस कंडीशन में हमारी जो मस्तिष्क होती है वो ज्यादा डेवलप हो जाती है, ज्यादा विकसित हो जाती है? बोलो है या ना? मतलब अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इस समय हमारी जो पीयूष ग्रंथि होती है वो ज्यादा प्रेशर में होती है, ज्यादा काम करती है, ये फैक्ट समझ गए? गलती मत करना, बहुत बड़ी तरीके से आपको सारी सारी बातें मैं डिटेल से बता रहा हूं। देखिए, तो इस कंडीशन के अंदर हम जब बात करते हैं, ये छोटा सा देखिए कंडीशन क्या बनेगा। तो इस कंडीशन के अंदर देखिए हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, देखिए ये फैक्ट आपसे क्वेश्चन देखिए पूछेंगे। तो इस कंडीशन के अंदर देखिए बेटा हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो यहाँ पे ज्यादा हार्मोन्स का देखिए बेटा क्या करती है? सीक्रेशन करती है। तो वो हमारे शरीर के अंदर देखिए बेटा यहाँ पे क्या करती है? ज्यादा हार्मोन्स का सीक्रेशन करती है। क्या करती है? सीक्रेशन। और बेटा सीक्रेशन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? तो सीक्रेशन को बेटा हिंदी में बोलते हैं स्त्रावन। क्या बोलते हैं? स्त्रावन। पहला पॉइंट ये है। इससे देखिए बच्चे हमारी जो थायराइड ग्रंथि होती है, देखो इससे हमारे शरीर के अंदर जो पाए जाने वाली थायराइड ग्रंथि होती है वो यहाँ पे अधिक सक्रिय होती है, कम सक्रिय होती है? देखिए, तो इससे देखिए बेटा यहाँ पे अधिक मात्रा में सक्रिय हो जाती है। अब ये बताओ मुझे छोटा सा पॉइंट, अगर किसी गुब्बारे में बेटा ज्यादा मात्रा में हवा भरोगे तो इससे हमारा गुब्बारा बेटा पिचकेगा या फूलेगा? लॉजिक सी बात है सब। किसी भी गुब्बारे में अगर ज्यादा हवा भरना शुरू कर दोगे तो गुब्बारा फूल जाएगा और फट जाएगा, लॉजिक सी बात है ध्यान से। तो इससे होती क्या है देखिए बच्चे कि थायराइड ग्रंथि अधिक सक्रिय हो जाती है, और इसके अधिक सक्रिय होने से हमारी देखिए बेटा थायराइड ग्लैंड में, सुनो सुनो देखो मैं जो बता रहा हूं, तो इसके ज्यादा सक्रिय होने से हमारी बेटा जो थायराइड ग्लैंड होती है, तो थायराइड ग्लैंड के अंदर देखिए बच्चे यहाँ पे सूजन आना शुरू हो जाती है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि हमारी जो थायराइड ग्रंथि होती है ना बच्चे, उसमें सूजन हो जाती है, और सूजन को हम सिंपल सी भाषा में क्या बोलते हैं कि स्वेलिंग हो जाती है। क्या होती है बेटा? स्वेलिंग हो जाती है। और थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाने से यहाँ पर बेटा होने वाली बीमारी होती है, और इस बीमारी को देखिए बोलते हैं गोइटर। क्या बोलते हैं? गोइटर। और इस बीमारी को देखिए बच्चे बोलते हैं घेंगा रोग। क्या बोलते हैं? घेंगा रोग बोलते हैं। तो ये छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन बनेगा आपसे एग्जामिनेशन के अंदर कि जो घेंगा रोग होती है बेटा किस कंडीशन में होती है? तो घेंगा जो रोग होती है ना बेटा, ये होती है किस कंडीशन में? हाइपोथायरॉयडिज्म में या हाइपरथायरॉयडिज्म में? तो बेटा ये होती है किसके अंदर? हाइपरथायरॉयडिज्म में। किसमें? हाइपरथायरॉयडिज्म में। और इस कंडीशन के अंदर होता क्या है कि इस कंडीशन में हमारी जो थायराइड ग्लैंड होती है उसमें सूजन हो जाती है। अब ये बीमारी देखिए बेटा आयोडीन की कमी से होती है, देखिए ध्यान से। तो ये किस कारण से होती है? तो ये बीमारी देखिए बेटा होती है आयोडीन की कमी से। किसी कमी से? आयोडीन की कमी से होती है। अब एक छोटा सा पॉइंट और देखो ध्यान से, इस बीमारी को देखिए बच्चे पहाड़ों की बीमारी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पहाड़ों की बीमारी भी बोलते हैं। ये मैं बताऊं, देखिए छोटा सा पॉइंट सुनो। तो इस बीमारी को बच्चे हम क्या बोलते हैं? पहाड़ों की बीमारी भी बोलते हैं। इसको हम देखिए सिंपल सी भाषा में देखिए बच्चे हिल्स डिसीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिल डिसीज। सर ऐसा क्यों कह रहे हो आप? यहाँ पे छोटा सा पॉइंट, बेटा पहाड़ों में जो रहने वाले लोग हुआ करते थे वो नॉर्मल खाना खाया करते थे, तो उनके खाने में आयोडीन की मात्रा बहुत कम थी, सिंपल सी बात है। और आयोडीन की कमी से देखा गया कि हमारे शरीर के अंदर हार्मोन ज्यादा मात्रा में निकल रहे हैं। कौन सा हार्मोन? थायरॉक्सिन ज्यादा मात्रा में निकलते हैं। तो आयोडीन देखिए ज्यादा मात्रा में निकलने वाले हार्मोन्स को बेटा कंट्रोल कर लेता है। समझ गए? देखिए ये हार्मोन्स को बेटा रोक नहीं पाता, मतलब हार्मोन्स तो ज्यादा निकलेंगे, समझो जो मैं कह रहा हूं। मतलब आप ये मान के चलो कि हार्मोन्स तो ज्यादा निकलेंगे, ये किसी भी कंडीशन से निकल सकते हैं,
लेकिन हमारे शरीर में जब आयोडीन की कमी हो जाती है तो इसके कारण ये फूल जाती है, और इसके फूलने से बेटा यहाँ पे होने वाली बीमारी कौन सी होती है, गॉइटर होती है, जिसे घेंगा बीमारी बोलते हैं। अब एक बात को और सुनो, छोटा सा पॉइंट, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सर हम खाने का जो नमक होता है, देखिए बच्चे ध्यान से देखिए, तो हमारे देखिए बेटा खाने का जो नमक होता है, जिसको हम सिंपल सी भाषा में देखिए टेबल सॉल्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टेबल सॉल्ट बोलते हैं, बोलो हाँ या ना। तो इसको देखिए हम बोलते हैं खाने का नमक, क्या बोलते हैं, खाने का नमक बोलते हैं। अब खाने के नमक के अंदर यहाँ पे हम जब बात करते हैं किसका यूज करते हैं, देखिए बच्चे, तो खाने के नमक के अंदर देखिए बच्चे हम यूज करते हैं NaCl का, जिसे बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। लेकिन इसके अंदर एक चीज बेटा देखिए मिलाई जाती है, जिसे बोलते हैं Ki। और यहाँ पे Ki का मतलब क्या है बेटा, तो यहाँ पे Ki का मतलब होता है पोटेशियम आयोडाइड, क्या बोलते हैं, पोटेशियम आयोडाइड। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन देखिए बेटा बनेगा एग्जामिनेशन के अंदर, कि खाने के नमक में जो आयोडीन मिलाई जाती है वो किस रूप में मिलाई जाती है, वो बेटा देखिए मिलाई जाती है पोटेशियम आयोडाइड के रूप में। और यहाँ पे हमारे जो नमक होते हैं उसके अंदर पोटेशियम आयोडाइड को मिलाया जाता है, और हम जो यहाँ पे आयोडीन लेते हैं बेटा वो यहाँ पे खाने वाले नमक के साथ में ही लेते हैं। अब आपके मन में ना बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है, सर हमने ऐसा पढ़ा हुआ है कि आयोडीन को नमक के साथ ही मिलाते हैं, ऐसा है ना, पढ़ा आपने, तो सर नमक के साथ ही क्यों मिलाते हैं, इसको बिना नमक क्यों क्यों नहीं मिलाते, इसके रीजन बताइए, देखिए ध्यान से बच्चे। तो हम जब बात करते हैं बेटा आयोडीन के बारे में, छोटा सा पॉइंट यहाँ पे समझिए, ठीक है बेटा। अब एक बात को जरा समझो, छोटा सा पॉइंट देखो बेटा, अगर आप कहो कि सर मैं बीच क्लास में तुम्हें बायोलॉजी का सिलेबस बता दूं, ये मेरे लिए पॉसिबल तो है नहीं, सिंपल सी बात है। तो कृपया करके बेटा इस तरह के कमेंट ना किया करो जिसमें तुम्हें बेइज्जती फील होनी पड़े, है ना। पहले यहां देख लो आराम से, देखो बच्चे कहां पे था मैं, हाँ पोटेशियम आयोडाइड पे। अब आपके मन में देखिए बेटा थोड़ा सा क्वेश्चन ये बन सकता है कि सर यहाँ पे खाने वाले नमक के अंदर ही यहाँ पे आयोडीन को क्यों मिलाते हैं, ये नमक में ही क्यों मिलाते हैं, इसके बेटे पीछे रीजन है। देखिए हम यहाँ पे देखिए हम जो भोजन करते हैं ना बेटा, तो भोजन के अंदर बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन बन सकता है, सर आयोडीन को नमक के साथ ही क्यों मिलाते हैं, इसका रीजन बताइए। देखिए छोटा सा पॉइंट है, आपको मैं छोटा सा फैक्ट है देखिए बेटा जो बहुत बढ़िया तरीके से बताता हूँ, देखिए ध्यान से। आयोडीन को देखिए बेटा नमक के साथ ही क्यों मिलाया जाता है, देखिए तो ये पहला क्वेश्चन बनता है कि नमक के साथ ही क्यों मिलाते हैं। आप ये बोल सकते थे सर कि आयोडीन को हम एक काम करते हैं, हम देखिए बच्चे यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में सर गेहूं खाते हैं, हम देखिए सर यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में चावल खाते हैं, हो सकता है देखिए हम और भी चीज़ खाते हैं, इससे मिला दीजिए। बेटा गेहूं और चावल की बात करते हैं तो गेहूं और चावल के अंदर देखिए बच्चे यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट मिलता है, क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट के अंदर ही देखिए बच्चे एक चीज़ मिलती है जिसे बोलते हैं स्टार्च, क्या बोलते हैं, स्टार्च बोलते हैं। देखो अगर गलती से मैं अगर यहाँ पे आयोडीन को बेटा कार्बोहाइड्रेट में मिला दूं, तो यहाँ पे यदि मैंने गलती से बेटा देखिए आयोडीन को मिला दिया, तो आयोडीन से बेटा क्या होगा, इसका कलर चेंज हो जाएगा, और यहाँ पे इसका देखिए बेटा कलर यहाँ पे वायलेट हो जाएगा, क्या पे वायलेट हो जाएगा, या फिर क्या हो जाएगा देखिए बेटा यहाँ पे पर्पल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पर्पल हो जाएगा। आप ये देखिए, तो आयोडीन को मिलाने से बच्चे कार्बोहाइड्रेट का जो कलर है, देखिए कार्बोहाइड्रेट का जो कलर है वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा, और जिस कारण से बेटा कि कलर के कारण चेंज होने से हम यहाँ पे अक्सर इन चीज़ों को खा नहीं पाते। पहला पॉइंट ये है, चलो ठीक है समझ गया, बहुत बढ़िया। देखिए सर दूसरा क्वेश्चन बनता है कि सर यहाँ पे इसे शुगर के साथ मिला दिया जाए, शुगर मतलब देखिए चीनी के साथ मिला दिया जाए। अगर हम चीनी के साथ देखिए बेटा आयोडीन को मिलाते हैं, देखो ध्यान से, तो चीनी के साथ आयोडीन को मिलाने पर पहली बात तो ये है कि इसके साथ बेटा जो सब्सटेंस बनता है वो बहुत अनस्टेबल बनता है। दूसरी बात क्या देखिए कि शुगर के साथ अगर आयोडीन को मिलाते हैं, देखिए बच्चे शुगर के साथ आयोडीन को मिलाते हैं गलती से, तो इसके थ्रू देखिए बच्चे यहाँ पे हाई ग्लूकोज का निर्माण होता है। किसका, देखिए बच्चे सुनो देखो ध्यान से, तो इसके थ्रू देखिए बच्चे यहाँ पे हाई ग्लूकोज का निर्माण होता है, और ये हाई ग्लूकोज आपके शरीर के अंदर आपको और ज़्यादा बीमार कर सकती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, डायबिटीज़ कर सकती है। और रीज़न ये है कि देखिए बेटा यहाँ पे बहुत से लोग होते हैं जो शुगर खाते भी नहीं हैं, जिस कारण से आयोडीन के इंटेक का जो रीज़न था ये बहुत कम हो जाता। लेकिन हम जब बात करते हैं, ज़रा छोटा सा पॉइंट सुनो ध्यान से जो मैं कह रहा हूँ। देखिए हम देखिए जब बात करते हैं बेटा नमक के बारे में, तो नमक के साथ क्यों मिलाया गया सर आयोडीन, ये बता दो ध्यान से। तो नमक बेटा फॉर्मूला बनता है NaCl। अब जब नमक के साथ आयोडीन को मिलाते हैं तो बेटा आयोडीन देखिए मिलाई जाती है पोटेशियम आयोडाइड के रूप में, जिसे बोलते हैं Ki। देखो अब जब इसको मिलाते हैं तो पहली बात तो ये होता है देखिए कि इससे यहाँ पे किसी प्रकार से बेटा देखिए कलर चेंज नहीं होता। देखो तो नो कलर चेंज मतलब पता ही नहीं चलता कि हमने आयोडीन यहाँ पे मिलाया है देखिए कि नहीं मिलाया है। पहली बात ये
कि इससे किसी प्रकार से कलर में चेंज नहीं होता। दूसरा बात, इससे देखिए बेटा किसी प्रकार से यहाँ पे टेस्ट में भी देखिए कोई भी चेंज नहीं होता। ये फैक्ट आप यहाँ पे समझो। और हम जब देखिए बात करते हैं तो ये लाइफ टाइम रहता है। क्या सकता है, लाइफ टाइम रहता है, मतलब जब तक नमक रहेगा तब तक देखिए बच्चे यहाँ पे आयोडीन रहने वाली है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि नमक को देखिए बच्चे हम कहीं ना कहीं स्मॉल अमाउंट में हमेशा डेली बेसिस पे यूज करते हैं। तो इसका ये जो यूज होता है देखिए वो डेली अब रूज पे किया जाता है। देखिए डेली यूज पे किया जाता है, मतलब फॉर एग्जांपल सुनो, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो गेहूं नहीं खाते, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो चावल नहीं खाते, बहुत से लोग होते हैं साथियों जिन्होंने चीनी बंद कर दी होती है। लेकिन नमक का इस्तेमाल कहीं ना किसी अमाउंट में थोड़ा बहुत रोज किया जाता है। और इसलिए आयोडीन को साथियों किसके साथ मिलाया गया, देखिए नमक के साथ मिलाया गया। इसके मिलाने के बेनिफिट क्या थे? पहली बात तो कि इसमें किसी प्रकार से कोई भी कलर में चेंजेस नहीं हो रहे, देखने में अच्छा लग रहा है। दूसरा पॉइंट कि इसके साथ किसी प्रकार से टेस्ट में कोई चेंज नहीं हो रहा है और लाइफ टाइम रहने वाला है। और यहाँ पे जो नमक है साथियों वो स्मॉल अमाउंट में डेली यूज किया जाता है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया कि क्यों यहाँ पे आयोडीन को बेटा नमक के साथ ही मिलाया गया था। जल्दी बता दो मुझे कमेंट के अंदर सबके सब कि इतनी बात यहाँ पे चमकी है कि नहीं चमकी है। नहीं बेटा ये डिसीज क्योर होने वाली नहीं है, एक बार फैल गई ना तो क्लियर है सारी बातें। देखिए बच्चे, तो मैंने देखिए आपको बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जो समझा दिया, इसमें गलती मत करना। देखो बहुत ही बढ़िया तरीके से कि सर यहाँ पे जो यूज करते हैं किस में करते हैं, पोटेशियम आयोडाइड में करते हैं। ये फैक्ट आप यहाँ पे समझिए, ठीक है। छोटा सा पॉइंट देखिए। अब यहाँ पे देखिए कंडीशन कौन सी है, हाइपोथायरॉयडिज्म की है। कौन सी? हाइपोथायरॉयडिज्म की है। अब इस छोटे से फैक्ट को जरा समझिएगा, बहुत ही बढ़िया देखिए बीमारी है जो यहाँ पे हो जाती है। इनके बारे में भी आपसे क्वेश्चन देखिए बन सकते हैं, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। अब जरा पहले यहाँ पे सुन लो सबके सब। चले आगे चले। धुआं धुआं कर दिया। बेटा देखो समझो, यहाँ पे हम जब बात करते हैं ना तो ये रोकती कैसे है। अच्छा बेटा देखो छोटा सा पॉइंट सुनना, बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, समझा रहा हूँ। देखो बच्चे सुनो, हार्मोन्स की अगर मैं बात करता हूँ बेटा तो हार्मोन्स यहाँ पे क्या होते हैं, देखिए नमकीन पदार्थ होते हैं। सुनना जो मैं कह रहा हूँ बेटा, बहुत बढ़िया देखिए, सुनो सुनो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है बेटा। सोडियम आयोडाइड नहीं बनता, क्यों नहीं बनता? इसका रीजन पता क्या है? देखो रूम टेम्परेचर पे इनके बीच में किसी प्रकार से कोई भी रिएक्शन हो नहीं पाती है। समझ गए छोटा सा पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि NaCl अपने आप में ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्टेबल कंपाउंड है। ये भी देखिए बच्चे यहाँ पे आयनिक बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ये भी आयनिक बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो सोडियम क्लोराइड ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्टेबल है। हाँ अगर आपने नोटिस किया हो कभी, देखिए ध्यान से कि नमक को हम जब गर्म करते हैं तो नमक को गर्म करने के बाद नमक का जो टेस्ट है वो बदल जाता है। क्यों? वहां पे सोडियम आयोडाइड बनता है। समझ गए छोटा सा पॉइंट। तो दोनों चीजें अलग अलग हैं। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछेंगे तो ये रूम टेम्परेचर पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, जिस कारण से इनके बीच में कभी भी यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस नहीं हो पाती हैं। पहला पॉइंट ये है। अब देखिए होता क्या है बेटा, छोटा सा पॉइंट सुनो ध्यान से। आपने वो कहानी सुनी होगी अच्छी तरह से कि जहरी जहर को काटता है, पढ़ा है आपने? जहर जहर को काटता है, मीठे मीठे को काटता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मीठी चाय पीनी है, क्या करें सर, मीठी चाय पीनी है। अब जैसे फॉर एग्जांपल सुनना, छोटा सा पॉइंट है, तुम कहीं पे लड़की देखने जा रहे हो, लड़की तुम्हें बहुत पसंद आ गई है, लड़की चाय बना के लाई है। अब तुम्हें लड़की इतनी ज़्यादा पसंद है तुम मना कर नहीं सकते हो, चाय पीनी हो। चाय बेटा कतई जहर मीठी, कतई जहर मीठी, मतलब इतनी ज़्यादा मीठी कि तुम पियोगे तो तुम्हें हाल डायबिटीज़ हो जाए। अब बात तो बेटा यहाँ पे पसंद आने की हो चुकी है, तुम्हें चाय पीनी पीनी है। तो क्या करो, आइडिया बता रहा हूँ। उस लड़की से बोलना कि मुझे थोड़ी सी चीनी चाहिए, पहले थोड़ी सी चीनी पी लेना। उसके बाद तुम जो चाय पियोगे ना बच्चे, तुम्हें चाय मीठी लगने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी तुम्हारे शरीर के अंदर मीठा के पास मीठा टेस्ट आ चुका है, तो तुम्हें टेस्ट का फील ही नहीं होगा और तुम गटागट तरीके से पूरी की पूरी चाय पी जाओगे। ठीक है सुनो ध्यान से। अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जब मैं बात करता हूँ, देखिए बेटा किसके बारे में, यहाँ पे आयोडीन के बारे में। तो आयोडीन ऑलरेडी देखिए बेटा नमकीन पदार्थ है
और हम जब बात करते हैं यहाँ पे थायरोक्सिन के बारे में, तो थायरोक्सिन हार्मोन है, कैसा बेटा, नमकीन हार्मोन है। तो जब आयोडीन ज्यादा निकलता है वो थायरोक्सिन को एब्जॉर्ब कर लेता है, और इस कारण से इसके एब्जॉर्प्शन से यहाँ पे चीजें फूल नहीं पाती है। लॉजिक समझ के? इसके पीछे और भी बहुत सारे रीजन है, लेकिन आपको मैं जो बेस्ट रीजन है वो बता रहा हूँ, ताकि थोड़ा सा आपको माइंड में क्लियर हो जाए कि बात ऐसी यहाँ पे हो सकती है। ठीक है, अब जरा इस वाले पॉइंट को देखते हैं बेटा, यहाँ पे हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में। देखिए बेटा, जैसे हाइपो का मतलब मैं बता चुका हूं, देखिए हाइपो का मतलब यहाँ पे कम होता है। तो हाइपो का बेटा मतलब ये है कि इसमें हमारी जो पीयूष ग्रंथि वो कम हार्मोन्स को निकालती है। देखिए, तो पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि हमारे शरीर के अंदर देखिए बेटा, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, कौन सी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये ज्यादा हार्मोन्स निकालती है, कम हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है। तो ये देखिए बच्चे, यहाँ पे कम हार्मोन्स का, किसका, देखिए तो आंसर है कम हार्मोन्स का सिक्रेशन करेगी। छोटा सा पॉइंट यहाँ पे समझो, मतलब यहाँ पे निकलने वाले हार्मोन्स बहुत ही कम होंगे। इसका मतलब ये है देखिए बच्चे, इसका मतलब ये है कि हमारे शरीर के अंदर देखिए बेटा, जो थायराइड ग्लैंड होती है, कौन सी होती है, थायराइड ग्लैंड, वो यहाँ पे कैसी रहने वाली है, ज्यादा एक्टिव या कम एक्टिव। तो बेटा हमारी जो थायराइड ग्लैंड होने वाली है वो देखिए बच्चे रहती है बहुत ही ज्यादा कम एक्टिव। क्या रहती है, बहुत ही ज्यादा कम एक्टिव रहती है। अब इसके कम एक्टिव से देखिए होता क्या बच्चे, कि यहाँ पे इससे निकलने वाले हार्मोन्स भी कैसे होते हैं, ज्यादा होते हैं, कम होते हैं। देखिए, तो यहाँ से निकलने वाले बेटा हार्मोन्स भी कैसे हैं, कम होते हैं। छोटा सा पॉइंट है। इसका मतलब ये है कि T3 और यहाँ पे T4 यहाँ पे ज्यादा निकलते हैं, देखिए बेटा कम निकलते हैं। तो देखिए बच्चे, यहाँ पे निकलते हैं कैसे, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही कम। देखिए तो आंसर है बहुत ही कम निकलते हैं। कौन से, T3 और T4। लॉजिकली है सारी बातें। अब सीन समझो, बहुत होता है क्या, देखिए अब इसके कारण से देखिए बेटा, जब हमारे शरीर के अंदर थायरोक्सिन की मात्रा बहुत कम निकलती है, इसका मतलब क्या है कि हमारा बेटा देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड डेवलप नहीं हो पाया। अब पिट्यूटरी ग्लैंड के डेवलप ना होने के पीछे जो मेन रीजन ये है कि हमारा मस्तिष्क बेटा डेवलप नहीं हो पाया। इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट पर आके यहाँ पे हमारा जो मस्तिष्क होता है, देखिए बेटा मतलब सुनो ना, इस वाले पॉइंट पे हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो ब्रेन होता है वो यहाँ पे कैसा, देखिए बच्चे तो आंसर कम डेवलप्ड है। कैसा, पे कम डेवलप्ड है। देखिए, तो इस कंडीशन के अंदर, इस कंडीशन के अंदर हमारा जो ब्रेन होता है देखिए बच्चे, वो यहाँ पे कम डेवलप्ड होता है। और इस कंडीशन के अंदर बच्चे जो व्यक्ति होता है वो कैसा होता है, देखिए बच्चे तो आंसर है मंद बुद्धि। कैसा, पे मंद बुद्धि होता है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि इंसान हल्का सा पागल होता है, मंद बुद्धि होता है। वो मूवी देखी तुमने, कोई मिल गया, याद करो ध्यान से। तो कोई मिल गया मूवी के अंदर यहाँ पे रोहित मेहरा था, उम्र तो बढ़ती है, बुद्धि नहीं बढ़ती है। तो ऐसी कंडीशन में आप ये कह सकते हैं कि उसका बच्चा यहाँ पे किस में था भैया, तो थायरोक्सिन की ज्यादा मात्रा से या थायरोक्सिन की कम मात्रा से। तो आंसर है थायरोक्सिन की कम मात्रा से। ये छोटा सा पॉइंट यहाँ पे समझिए। देखिए, अब हम देखिए जब बात करते हैं बेटा, तो यहाँ पे बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। सर होने वाली बीमारियां कौन कौन सी हैं, देखो बच्चे मैं बस नाम बता रहा हूँ, उनके बारे में छोटा छोटा सा पॉइंट है। इस पॉइंट को जरा समझिएगा अच्छी तरीके से, आपको सारी की सारी बातें मैं बताता हूँ। देखिए ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे इसकी कमी से बच्चे, मतलब हमारा जो ब्रेन है वो डेवलप नहीं हो पाता है। तो बेटा यहाँ पे होने वाली देखिए पहली जो बीमारी है, इसे बोलते हैं क्रेटेनिज्म। क्या बोलते हैं यहाँ पे, क्रेटेनिज्म बोलते हैं। तो पहली जो बीमारी देखिए बेटा बनती है वो कौन सी है, क्रेटेनिज्म है, जिसे बोलते हैं जड़ मानवता। क्या बोलते हैं, जड़ मानवता बोलते हैं। छोटा सा पॉइंट यहाँ पे समझिएगा। जड़ मानवता बेटा एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें थायरोक्सिन की बहुत कमी होती है। इस कंडीशन में हमारे देखिए जो हाथ पांव होते हैं बेटा, वो यहाँ पे क्या होते हैं, देखिए यहाँ पे बेमेल, मतलब देखिए एक हाथ बड़ा है एक हाथ छोटा है, समझ गए, ऐसा है। मतलब हमारे हमारे शरीर की संरचना बदल जाती है। हमारी जो बॉडी होती है बेटा वो बहुत सूखी मोटी हो जाती है, हमारा चेहरा फूला फूला हो जाएगा। जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उनका सही से डेवलपमेंट हो नहीं पाता है। तो ऐसी बीमारी को बच्चे हम क्या बोलते हैं, देखिए जड़ मानवता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जड़ मानवता बोलते हैं। छोटा सा पॉइंट है, क्लियर सारी बातें, गलती मत करना, देखो ध्यान से। इसी तरह से देखिए बच्चे, यहाँ पे होने वाली एक बीमारी होती है किसकी कमी से, तो आंसर है T3 T4 की कमी से। यहाँ पे होने वाली जो दूसरी बीमारी से बोलते हैं मिक्सिडेमा। क्या बोलते हैं, मिक्सिडीमा बोलते हैं। तो इस कंडीशन को देखिए बेटा बोलते हैं मिक्सिडीमा। क्या बोलते हैं, कि मिक्सिडीमा बोलते हैं। तो नेक्स्ट देखिए बच्चे, यहाँ पर होने वाली जो बीमारी होती है
इस बीमारी को देखिए बच्चों ने नाम दिया कौन से पे, मिक्सिडीमा। क्या बोलते हैं, मिक्सिडीमा बोलते हैं। तो ये छोटा सा पॉइंट यहाँ पे समझिएगा। नेक्स्ट हमारी देखिए बीमारी कौन सी बेटा, मिक्साडीमा होती है, ये फैक्ट मैंने बता दिया। तो ये कुछ बीमारियां हैं जो आपको यहाँ पे हो सकती हैं, किसकी कमी से, तो आंसर है यहाँ पे हाइपोथायरॉयडिज्म से। सर मिक्सिडीमा में क्या होता है देखिए, तो ये भी बेटा थायरोक्सिन की कमी से होने वाली बीमारी होती है, जिसमें हमारे शरीर के अंदर टेम्परेचर देखिए अनस्टेबल हो जाता है, हमारी हमारे दिल की गति बेटा कम हो जाती है। छोटा सा पॉइंट है ना, ये फैक्ट आप यहाँ पे समझिएगा। हमारे चेहरे पे मोटी मोटी पलकें हो जाती हैं, ये फैक्ट आप यहाँ पे समझिएगा। इसे क्या बोलते हैं, मिक्सिडीमा। क्या बोलते हैं, मिक्सिडीमा बोलते हैं। ये फैक्ट आप यहाँ पे समझ सकते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, छोटा सा पॉइंट देखो ध्यान से। अब यहाँ पे एक फैक्ट और बनेगा, उसको भी देखिए ध्यान से बच्चे सुनो। इस बीमारी के अंदर देखिए बेटा हमारे जो बाल होते हैं, देखिए हमारे जो हेयर्स होते हैं देखिए बेटा, वो यहाँ पे झड़ने शुरू हो जाते हैं देखिए। तो हमारे देखिए बच्चे यहाँ पे जो हेयर फॉल होता है वो किस कंडीशन में ज़्यादा होता है बच्चे, तो हेयर फॉल देखिए सबसे ज़्यादा होता है बच्चे किस कंडीशन में, हाइपोथायरॉयडिज्म में। किस में, हाइपोथायरॉयडिज्म में। ये बहुत ही कम होता है। बेसिकली सबसे ज़्यादा कौन सी बीमारी होती है, ये होती है। आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं, ये छोटा सा पॉइंट मैंने बता दिया है, गलती मत कीजिएगा एग्जामिनेशन में। सीधे सीधे बेटा फैक्ट है जो आपसे के बनते हैं, देखो ये। तो मैंने देखिए बच्चे आपको यहाँ पे थायराइड ग्लैंड के बारे में बहुत सारी बातें हैं जो डिटेल से बता दी हैं, और बहुत सारे कंसेप्ट है जो मैंने डिटेल से बता दिए। देखिए बच्चे आपको सारी सारी। अब देखिए बेटा सुनो, सबके सब छोटा छोटा पॉइंट है, देखो बच्चे ध्यान से सुनो। आपका ये जो टॉपिक है बेटा वो कल खत्म हो जाएगा देखिए। तो कल आपका ये टॉपिक देखिए बेटा यहाँ पे खत्म हो जाएगा। अब मैं कल क्या कराने वाला देखिए बच्चे, कल मैं आपको लिखवाने वाला हूँ बहुत सारे मेन पॉइंट्स। हमारे दो छोटे छोटे हार्मोन्स रह गए, दो छोटे छोटे हार्मोन्स रह गए। फिर देखिए बेटा आपको मैं कल मेन पॉइंट्स बताने वाला हूँ। इसके बाद देखिए बच्चे इसके अंदर यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हैं वो मैं कराऊंगा। और मैं देखिए बच्चे कल आपको कराने वाला हूँ इससे संबंधित यहाँ पे सभी के सभी बीमारियां। मतलब क्या है सर, कि हमारे हार्मोन्स के कारण, देखिए बेटा हमारे हार्मोन्स के कारण यहाँ पर कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, कैसे कैसी बीमारी होती हैं, ये आपको मैं कल कराने वाला हूँ। और कल की बेटा हमारी क्लास देखिए मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि अल्टीमेटली देखिए मुझे आपको कल यहाँ पे बहुत सारे डिसीज पढ़ानी है, और ये डिसीज हमारे एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा काम आने वाली। देखिए आपको मैंने बहुत सारा कंसेप्ट है जो बहुत डिटेल से पढ़ा दिया है, क्लियर सारी बातें। इन सभी कंसेप्ट को बेटा देखते चलो, ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और कल मैं आपको देखिए बहुत सारे मेन पॉइंट्स, एक्स्ट्रा फैक्ट और जो बीमारियां हैं वो सारी सारी बातें बहुत डिटेल से बताने वाला हूँ, ठीक है। चलो अब आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी क्वेरीज हैं, आप मुझे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, जल्दी बताइए सबके सब। सर इतना सब कुछ पता चल गया है कि अब मेडिसिन करके एक क्लिनिक तो खोल ही सकते हैं। अच्छा, मैंने याद है मैंने एक स्टार्टिंग में एक बात कही थी कि अगर मैं बेटा बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ ना, तो इतना पढ़ा दूंगा कि तुम्हें छोटा मोटा डॉक्टर तो बढ़ा ही दूंगा, ठीक है। किसी को याद हो ये बात, मैंने पहले ही स्टार्टिंग में कही थी, याद है। मैं ऐसे नहीं बोला था आपसे, मैं मजाक में नहीं कह रहा था। सर सिलेबस बता दीजिए बेटा, रश्मि सिलेबस मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस किया हुआ है, टेंशन ना लो, ठीक है। अब ऐसे में सिलेबस बताने बैठ गया ना तो चीज़ें बहुत अलग हो जाएंगी। तो मेरे ख्याल से बेटा पहली क्लास में आए हैं आप, इससे पहले की जो क्लासेस वो देखना शुरू कर दीजिएगा। प्रॉब्लम क्या है बेटा कि जो बच्चा नया आता है ना वो सीधे सीधे लाइव क्लास में घुस जाता है, उसको ये नहीं पता होता कि लाइव क्लास में यहाँ पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैं बता चुका हूँ पहले से। तो जो विद्यार्थी इस क्लास को बाद में देख रहे हैं उनसे मेरी विनम्र निवेदन है कि जो विद्यार्थी बेटा 1 या 2 दिन पहले हमसे जुड़ा हो ना, वो प्लीज़ पहले से देखना शुरू कर दे, फ्रॉम द डे 1 देखना शुरू करें क्लासेस को, ठीक है। ये लो बेटा, अभी तुम्हारा मैंने डेटा सेव कर लिया सारा के सारा, बड़े चिंतित हो गए डेटा को लेके, ठीक है। चलो बेटा ठीक है, ठीक है बेटा, मैं इसको अपलोड कर देता हूँ कल का। मेरी ज़िंदगी में ना सिर्फ एक ही काम रह गया, पता है क्या, पीडीएफ डालना, ठीक बता रहा हूँ। इससे अच्छा तो बेटा ऑफलाइन में था, ऑफलाइन में कोई दिक्कत नहीं है ना, पीडीएफ वीडीएफ कोई दिक्कत नहीं होती। नालायकों को ऑफलाइन नालायकों को पीडीएफ भी चाहिए सबको। चलो ये लो मालिक तुम्हारे सामने कर लिया, ठीक है। और बताइए क्या दिक्कत है। ठीक है चलो, तो कल हम इस पे और डिस्कस करेंगे बहुत ही बड़ी तरीके से, पढ़ते रहिए। बस मैं आपसे देखो ये कह रहा हूँ, ये टेंशन मत ले लो बेटा। देखो तुमसे मैंने एक बात पहले भी कही थी, एक बात सुनो सबके सब। अभी देखो बेटा 15-20 दिन हुए हैं मैं, ठीक है, सही मायने में दिखाया है तो 15-20 दिन हुए हैं आप लोगों को मुझसे जुड़े हैं, ठीक है।
तो 15-20 दिन के अंदर बेटा आपको मैंने बहुत सारी बातें बहुत डिटेल से बता दी हैं। मैक्सिमम 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 इतना ही हुआ है। बीच में छुट्टी वुट्टी भी बहुत हुई थी हमारी, है ना, छुट्टी वुट्टी भी चली है, दिवाली विवाली की छुट्टी भी पड़ी है, तो 15-20 दिन हुआ है बेटा मैं। अब 15-20 दिन के अंदर इतना सारा मैंने तुम्हें कंटेंट दिया है, इतना सारे कंसेप्ट दिए हैं। मैंने पहले कहा था बेटा देखिए कि साइंस अगर हम पढ़ रहे हैं तो आपको मुझे 4 से 5 महीने देने पड़ेंगे, लेकिन ये बात मान के चलना कि 4 से 5 महीने के बाद आपको दोबारा ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ना जिसे हम क्या बोलते हैं साइंस। आपको दोबारा से पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर तुम्हें सिर्फ एक चीज करनी है जो है प्रैक्टिस, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। अगर तुम्हारा दोबारा से इच्छा है कि नहीं नहीं समझे साइंस पढ़नी है, तो बेटा फिर तुम जो साइंस पढ़ोगे ना वो IIT JEE वाली होगी। ये मान के चलना कि कंपटीशन की जो साइंस हमारी होती है उसको मैं 4 से 5 महीने तो मैं ऐसा करा दूंगा कि तुम्हें मुझसे या दोबारा किसी से भी दोबारा साइंस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारे सारे कॉन्सेप्ट तुम्हारे क्लियर हो जाएंगे। बस क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है, फैक्ट है ये। चलो तो कल मिलते हैं बहुत ही बड़ी तरीके से। तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।